हेलो एवरीवन। ये सेट एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। Each of the bottles mentioned in this question contains 50 milliliter of liquid. The liquid in any bottle can be 100% pure content represented by P or can have certain amount of impurity I. Visually it is not possible to distinguish between P and I. There is a testing device which detects impurity as long as the percentage of impurity in the content tested is 10% or more. कैसे निकालेंगे हम परसेंटेज इम्प्योरिटी? टोटल जो हमारा लिक्विड है उसमें इम्प्योरिटी कितनी है, तो अगर इम्प्योरिटी को टोटल से डिवाइड करके इंटू 100 कर दें तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज बॉटल 1 कंटेन्स ओनली P and bottle 2 contains 80% P and 20% I. If content from bottle 1 is tested, it will be found out that it contains only P. If content of bottle 2 is tested, the test will reveal that it contains some amount of I. वो एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बताएगा, पर वो ये बताएगा कि कुछ I इसमें है। If 10 ml of content from bottle 1 इसमें सिर्फ प्योर कंटेंट है, इसका 10 ml दैट इज प्योर कंटेंट 10 है, is mixed with 20 ml कंटेंट फ्रॉम बॉटल 2. बॉटल 2 में प्योर कंटेंट है 80%, इम्प्योरिटी है 20%। इसमें हमने 20 ml लिया तो 20 का 80% ये हो गया 16, सो प्योर कंटेंट होगा 16 और इम्प्योरिटी होगी 20 का 20% यानी 4। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हुई? 10 प्लस 20 दैट इज 30। टोटल इम्प्योरिटी कितनी हुई? 4। ये वैल्यू 10% से ज्यादा है, वी कैन से 13.33%. The test will show that the mixture has impurity because ये वैल्यू 10% से ज्यादा है, and hence we can conclude that at least one of the two bottles has I. However, if 10 ml of content from bottle 1 is mixed with 5 ml of content from bottle 2 से अगर हम सिर्फ 5 ml कंटेंट लें, 5 का 20% 1 impurity और 4 प्योर मटेरियल, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई है हमारे पास में? 10 प्लस 5 15, इम्प्योरिटी कितनी है? 1। ये वैल्यू लेस देन 10% है, दिस इज 6.66%. The test will not detect any impurity in the resultant mixture because वो तभी डिटेक्ट करता है जब इम्प्योरिटी का परसेंटेज 10% या उससे ज्यादा हो। एक बार बेसिक जानकारी समझ में आ गई है तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना अब मुश्किल नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 ml of content from bottle A, बॉटल A से 5 ml हमने लिया, is mixed with 5 ml of content from bottle B. बॉटल B से भी हमने 5 ml लिया। The resultant mixture when tested detects the presence of I. I की प्रेजेंस कब होगी? जब हमारा इम्प्योरिटी जो है, अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, और उसको अगर हम परसेंटेज की टर्म में कन्वर्ट करें, यानी परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी 10% या उससे ज्यादा हो। टोटल क्वांटिटी है 10 लीटर, तो इम्प्योरिटीज का 10% यानी 1 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो इम्प्योरिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अगर हम ये 5 ml और ये 5 ml लेते हैं तो। इफ इट इज नोन दैट बॉटल ए कंटेन्स ओनली पी, बॉटल ए में सिर्फ और सिर्फ प्योर कंटेंट है, तो डेफिनेटली इम्प्योरिटी यहां होगी। तो यहां पर ये जो 5 ml हमारे पास में लिक्विड है उसमें इम्प्योरिटी हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। What best can be concluded about the volume of I in bottle B? Bottle B contains 50 ml of liquid. 5 ml में ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। अगर ये 50 हो जाए तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी? 10। Therefore, सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 bottles. Each bottle is known to contain only P or only I. मिक्सचर नहीं है। They will be considered to be collectively ready for dispatch if all of them contain only P. In minimum, how many tests
Is it possible to ascertain whether these 4 bottles are collectively ready for dispatch? 4 बॉटल्स हैं, लेट अस से इसको हमने नाम दे दिया है A, B, C और D। हर एक बॉटल से अगर हम मान लीजिए 10 ml कंटेंट बाहर निकालें और इन्हें आपस में मिक्स कर दें, अगर चारों ही बॉटल्स में प्योर मटेरियल है तो हम कहेंगे यहां पर इम्प्योरिटी का टेस्ट करने पर वैल्यू 0 आएगी एंड वी कैन से यस ये मटेरियल डिस्पैच के लिए रेडी है कलेक्टिवली। लेकिन अगर हम 3 बॉटल्स में तो P माने और एक बॉटल में हम इम्प्योरिटी माने, दैट मीन्स आउट ऑफ 40 10 ml जो है वो इम्प्योर है, तो 10 आउट ऑफ 40 होते ही परसेंटेज में अगर हम इसे निकालेंगे तो ये वैल्यू 25% आ जाएगी विच इज मोर देन 10। तो इमीडिएटली हमारा टेस्ट ये बता देगा कि कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी है और तभी हम कहेंगे कि चारों बॉटल्स जो हैं उनमें से कम एक बॉटल ऐसी है जिसमें इम्प्योरिटी है। तो कलेक्टिवली रेडी फॉर डिस्पैच ये क्यों नहीं होंगे? वो तभी होंगे व्हेन हर एक बॉटल कंटेन ओनली। तो अगर इम्प्योरिटी का रिजल्ट मान लीजिए आई एक बार आ गया तो मान के चलिएगा कि ये कलेक्टिवली डिस्पैच के लिए रेडी नहीं है। तो एक ही बार हमें टेस्ट करना होगा, बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1। अच्छा, क्या हमें और केसेस भी देखने की जरूरत है? जैसे मान लीजिए 2 बॉटल्स में प्योर कंटेंट है और 2 बॉटल्स में इम्प्योरिटी है। कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 40 में अब 20 ml जो है वो इम्प्योरिटी होगी, परसेंटेज आप निकालेंगे सो दिस इज 50%। डेफिनेटली हमारा जो टेस्ट है वो शो करेगा कि इस सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी है, तो कलेक्टिवली रेडी फॉर डिस्पैच वो नहीं होंगे। तो पूरे जो हमारे पास में 4 बॉटल्स में है उनमें से हम केवल एक ही टेस्ट अगर कर लें तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो कलेक्टिवली रेडी फॉर डिस्पैच है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 बॉटल्स। It is known that 3 of these bottles contain only P, while the remaining one contains 80% P and 20% I. 4 bottles हैं. First bottle contains P, second bottle contains P, third bottle contains P, fourth bottle contains 80% P and 20% I. What is the minimum number of tests required to definitely identify the bottle containing some amount of I? यहाँ एक काम करते हैं, हम 4 में से कोई भी 2 बॉटल ले लेते हैं। ये 2 बॉटल्स, ये 2 हो सकती हैं, ये 2 हो सकती हैं और ये 2 हो सकती हैं। इस बॉटल में से 10 ml हम लें और इस बॉटल से हम 10 ml लें। इन दोनों को मिक्स करें और मिक्स करने के बाद हम इसका टेस्ट करें। क्योंकि यहाँ पर 20% I है, इसका मतलब है 2 ml तो I है और 8 ml प्योर मटेरियल है। टोटल क्वांटिटी हो गई है 20 ml, इसमें से I 2 ml है। तो जब हम इस सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू इसकी 10% है, तो हमारा टेस्ट ये बताएगा कि यहां पर इम्प्योरिटी वाला सॉल्यूशन है। कैन वी कंक्लूड कि ये बॉटल और ये बॉटल जो है अब वो प्योर कंटेंट की हो चुकी है। हमें अब इन 2 बॉटल्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करें, किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक बॉटल को हम उसमें से 10 ml लें अगेन और उसका टेस्ट करें। अगर ये प्योर कंटेंट वाली बॉटल होगी तो यहाँ पे इम्प्योरिटी है ही नहीं, तो टेस्ट बताएगा कि इम्प्योरिटी नहीं है। और अगर ये वाली बॉटल हमने ले ली, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि किस में इम्प्योरिटी है, और अगर ये वाली बॉटल हमने ले ली तो क्योंकि यहाँ पर 2 ml इम्प्योरिटी है आउट ऑफ 10, ये टेस्ट कहेगा कि यस यहाँ पर इम्प्योरिटी है। तो अगर हमारा टेस्ट ये बोले कि कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसका मतलब है जिस बॉटल से भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो प्योर कंटेंट वाली बॉटल है, तो जो बॉटल बच गई है वो इम्प्योरिटी वाली होगी। अभी तक हमें सिर्फ 2 ही टेस्ट करने पड़े, लेकिन अगर टेस्ट करते समय हमारा रिजल्ट आए कि नहीं इसमें इम्प्योरिटी है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या अंडरस्टूड है कि हमने वो वाली बॉटल पिक की थी जिसमें इम्प्योरिटी थी। दैट मीन्स इमीडिएटली हम इसे को अपना आंसर मार्क कर देंगे। तो अप्रोच क्या होगी, पहले 2 बॉटल लें, उनको टेस्ट करें।
अगर उनमें इम्प्योरिटी आती है टेस्ट में, तो जो 2 बॉटल्स बची हुई हैं वो तो सेफ हो गई हैं। अब इन 2 बॉटल्स में से कोई एक बॉटल आप पिक कर लीजिए। अगर रिजल्ट आए नो इम्प्योरिटी, तो जो बॉटल बची हुई है वो इम्प्योरिटी वाली बॉटल है। और अगर टेस्ट कहे देयर इज इम्प्योरिटी, तो जिस बॉटल का आपने टेस्ट किया है वही इम्प्योरिटी वाली बॉटल है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं मान सकते कि पहली बार हमने जो 2 बॉटल्स पिक की हैं उनमें से एक प्योर कंटेंट वाली बॉटल है और एक इम्प्योरिटी वाली बॉटल है। हमें अदर केसेस भी कंसीडर करने पड़ेंगे। क्या हो अगर सबसे पहले जिन 2 बॉटल से हमने कंटेंट लिया है 10 ml यहां से और 10 ml यहां से, लेट से वो ये वाली हो, तो 20 ml हमारा टोटल सॉल्यूशन है। और यहां पर हमें मालूम है कि कोई इंप्योरिटी नहीं है, तो टेस्ट भी बताएगा कि कोई इंप्योरिटी नहीं है। जैसे ही टेस्ट ने कहा कोई इंप्योरिटी नहीं है, हम कहेंगे इंप्योरिटी वाली बॉटल ये भी नहीं है और ये भी नहीं। अब हमारा फोकस इन 2 बॉटल्स पे होगा। अब हम कोई भी एक बॉटल पिक करेंगे और अगेन उसको टेस्ट करेंगे। अगर हमारा टेस्ट कहता है कि कोई इंप्योरिटी नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जिस बॉटल का कंटेंट हमने लिया है वो ये वाली बॉटल है, तो इंप्योरिटी वाली बॉटल ये हो गई। और अगर हमारा रिजल्ट बोलता है कि इसमें कोई इंप्योरिटी है, तो इमीडिएटली हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर देंगे कि हमने अब जो बॉटल पिक की है उसमें इंप्योरिटी है, वही इंप्योरिटी वाली बॉटल है। तो हर हालत में 2 अटेम्प्ट्स में हम ये पता कर सकते हैं कि वो इंप्योरिटी वाली बॉटल कौन सी है। लास्ट क्वेश्चन, there are 4 bottles. It is known that either one or two of these bottles contain or contains only P, while the remaining ones contain 85% P and 15% I. 4 bottles है, या तो एक बॉटल में प्योर कंटेंट है या 2 बॉटल्स में प्योर कंटेंट है, बाकी बची हुई बॉटल्स में प्योर कंटेंट है 85% और इम्प्योरिटी है 15%। ऐसी 2 बॉटल्स और हैं यहां पर, और यहां पर टोटल 2 बॉटल्स और हैं जिनमें 85% प्योर मटेरियल है और 15% इम्प्योरिटी है। What is the minimum number of tests required to ascertain the exact number of bottles containing only P? हमें ये पता करना है कि एक बॉटल में P है या 2 बॉटल्स में P है। ये पता करने के लिए हमें कुल कितने टेस्ट करने होंगे। अगेन लेट अस से हमने 10 ml लिक्विड चारों ही बॉटल्स ले ली, तो 40 ml हमारा टोटल सॉल्यूशन हो गया है। यहां पर 1.5 ml हमारा क्या है, इम्प्योरिटी है। यहां भी 1.5 ml और यहां भी 1.5 ml। अगर मान लीजिए ये वाला हमारे पास में केस हाथ में आया, तो टोटल इम्प्योरिटी होगी 4.5। डेफिनेटली ये वैल्यू मोर देन 10% है, करेक्ट। तो हमारा टेस्ट क्या डिटेक्ट करेगा कि यहां पर इम्प्योरिटी है और एक बॉटल में प्योर मटेरियल है, 3 में इम्प्योरिटी। व्हाट अबाउट दिस केस, 10 10 10 एंड 10, अगेन 40 ml हमारे पास सॉल्यूशन है। इम्प्योरिटी सिर्फ इन 2 में है, 10 का 15% 1.5 और 1.5, यहां टोटल इम्प्योरिटी 3 है। ये वैल्यू लेस देन 10% है, तो हमारा टेस्ट यहां पर बताएगा ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे, अगर हमारा टेस्ट बोले कि उसमें इम्प्योरिटी है तो फर्स्ट केस होगा, और अगर हमारा टेस्ट ये कहे कि इम्प्योरिटी नहीं है तो सेकंड केस होगा। तो असर्टेन करने के लिए हमें सिर्फ एक ही टेस्ट करना जरूरी है। सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।